नमस्कार बच्चों, 8th क्लास। आज मैं आपको हिंदी में पार्ट 3 बस की यात्रा पढ़ाऊंगी। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इनका जन्म 1924 में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1995 में। इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। और मैंने यहाँ पर कुछ शब्दार्थ लिखे हैं। इसके अलावा भी मैं आपको शब्दार्थ नोट्स के माध्यम से भेजूंगी। बच्चों, इस कहानी में हम एक ऐसी जर्जर अवस्था में एक बस है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेखक अपने मित्रों के साथ उस बस से यात्रा करने जाते हैं। तो जिस बस से वो यात्रा करने जाते हैं वो ऐसी जर्जर अवस्था में है कि लेखक उसको देखकर पहले तो घबरा गया कि उस बस से हम यात्रा करें या नहीं। देखिए बच्चों, कहानी यहाँ शुरू होती। देखिए, ये जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई, इन्होंने अपनी रचनाओं को, अपनी विधाओं, अपनी जो व्यंग्य रचनाएं हैं उनको विधा का दर्जा दिया है। तो इस कहानी में भी हम व्यंग्य के माध्यम से पढ़ेंगे। लेखक अपने मित्रों के साथ सुबह जल्दी उठ जाता है, नहा धोकर तैयार होते हैं और उनको शाम को 4 बजे वाली बस से सतना पहुंचना था और सतना से उनको ट्रेन पकड़नी है और वहां से उनको पन्ना जाना है। तो जैसे ही वो बस स्टॉप पर जाते हैं तो देखते हैं कि जिस बस से उनको जाना है वो बस बहुत ही जर्जर अवस्था में है। उसको देखकर लग रहा था कि जैसे ही वो थोड़ी दूरी पर जाएगी, चलेगी, तो वो टूटकर बिखर जाएगी। पूरी ऐसी जर्जर अवस्था में थी। और लेखक कह रहा है कि मुझे और मेरे मित्रों को छोड़ने के लिए जो कुछ रिश्तेदार हमारे साथ आए थे वो ये सोच रहे थे, उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने मन में ये सोच रहे हैं कि हम इन्हें अंतिम बार विदा करने आए हैं। बस की हालत को देखकर उनके मन में भी ऐसे भाव उठ रहे थे। अब लेखक कहता है कि जब हम बस में बैठे और जैसे ही बस चालू हुई, बस को स्टार्ट किया गया, जैसे ही चालू हुई तो इतनी जोर से आवाज आई, ऐसा लग रहा था कि हम सभी लोग जाकर उस इंजन के अंदर बैठ गए हैं। बिल्कुल जर्जर अवस्था में थी। थोड़ी दूरी पर चली जैसे ही बस, तो ऐसा लग रहा था कि सीट बस में है या मतलब सीट बस के अंदर है या बस के ऊपर है। फिर 8-10 मील जैसे ही हमने यात्रा की उस बस से, तो इस तरह से लग रहा था कि मैं सीट के ऊपर बैठा हूं या सीट मेरे ऊपर बैठी। लेखक बार बार इस तरह से व्यंग्य के रूप में हमें बता रहा है कि ऐसे जर्जर अवस्था में भी लोग अपनी बसों को, अपने जो साधन होते हैं उनको चलाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम इस तरह से अपनी बसों को चलाएंगे तो जो इसमें यात्रा करने वाले लोग हैं उनको भी नुकसान हो सकता है, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, ऐसा नहीं सोचते। फिर थोड़ी देर हुई कि लेखक को ख्याल आया कि जिस बस में वो यात्रा कर रहे थे उस बस के जो हिस्सेदार, यानी जो बस कंपनी के जो मालिक होते हैं, उनके कुछ सदस्य थे। उसमें से एक सदस्य जो था वो उस बस में ही यात्रा कर रहा था। वो उस बस में यात्रा इसलिए कर रहा था कि लोग देखेंगे कि बस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं वो भी इस बस में यात्रा कर रहे, तो हम क्यों नहीं करें। इस तरह से वो उस बस में हमेशा बैठते थे और उसी बस में यात्रा करते थे। इस प्रकार से लेखक को बस कंपनी के हिस्सेदार पर भी दया आ रही थी। जैसे ही ये सोच रहा था कि बस अचानक से रुक गई। पता चला कि बस की जो पेट्रोल की टंकी है उसमें छेद हो गया। अब लेखक सोच रहा था कि छेद हो गया है तो ऐसा लगता है जैसे बच्चे के मुंह में जैसे दूध की बोतल दे दी जाती है, वैसे ही जो पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल की जो नली होती है वो नली दूध की भांति उस दूध की बोतल की भांति उस टंकी के अंदर चढ़ा दी जाए और वो पेट्रोल उसके अंदर जाता रहेगा, नीचे छेद में से निकलेगा और बस में भी जाता रहेगा और बस अपने आप चलती रहेगी। इस तरह से लेखक अपने मन में कई प्रकार के विचार ला रहा था। थोड़ी देर हुई, बस को स्टार्ट किया गया, पेट्रोल डाला गया, कहीं से लाकर पेट्रोल डाला और बस चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर पता चला कि बस का टायर फट गया। वापस बस सबको रुकना पड़ा। बस कंपनी के हिस्सेदार ने और ड्राइवर ने टायर को बदल दिया। टायर बदला, जैसे ही बस वापस रवाना हुई तो आगे जाकर देखा कि सड़क की दोनों तरफ पेड़ होते हैं। अपन जब यात्रा करते तो बस में बैठते दोनों तरफ पेड़ दिखाई देते हैं। तो लेखक सोच रहा था कि थोड़ी ही देर से ये बस उन पेड़ों से जाकर टकरा जाएगी और पूरी टूटकर बिखर जाएगी। इस तरह से लेखक उस यात्रा में बस के बारे में ही सोच रहा था और उसे उम्मीद थी कि इस बस से हम सतना समय पर पहुंच जाएंगे और हमें ट्रेन मिल जाएगी। तो ये उम्मीद बिल्कुल लेखक ने और उसके मित्रों ने इस उम्मीद को पूरी तरह से छोड़ दिया था, क्योंकि जिस गति से जिस चाल से वो बस चल रही थी उस हिसाब से लेखक को लग रहा था कि अब हम समय पर सतना नहीं पहुंच पाएंगे और पन्ना जाने के लिए उन्हें वो ट्रेन नहीं मिलेगी। इस उम्मीद को छोड़कर लेखक अपने मन में कई विचार लाता है और ये सोचता है कि अब आज हम समय पर अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचेंगे और पूरी तरह से अपनी उम्मीद को छोड़ चुके थे। ये कहानी इधर ही समाप्त होती है। धन्यवाद।